जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए भूगोल विषय के प्रादर्श प्रश्न पत्र की जानकारी लेकर आए हैं। यह प्रादर्श प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया है तथा आपकी आगामी भूगोल विषय की परीक्षा हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको पेपर के पैटर्न की जानकारी होगी, साथ ही हो सकता है कि इसमें से कुछ प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको मासब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं भूगोल विषय का यह प्रादर्श प्रश्न पत्र है। आपका सैद्धांतिक का प्रश्न पत्र 70 अंकों का होगा। 30 अंकों की आपकी प्रायोगिक परीक्षा जो कि हो चुकी होगी। स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए यह प्रायोगिक परीक्षा आपके परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित होगी। ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर कुल 28 अंक हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 13 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, जिनकी शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 14 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक हैं और इनकी शब्द सीमा है 75 शब्द। प्रश्न क्रमांक 18 के लिए 4 अंक निर्धारित हैं और इसकी शब्द सीमा 120 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 19 और 20 ये मानचित्र पूर्ति से संबंधित प्रश्न हैं और इन पर 5 अंक आवंटित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है, सही विकल्प लिखिए। नंबर 1, आमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? विकल्प अ रेडजेल, ब मार्क्स, स ग्राफिक टेलर और द ब्लास। तो सही उत्तर है स ग्राफिक टेलर। दूसरा, विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है? अ यूरोप महाद्वीप, ब एशिया महाद्वीप, स अफ्रीका महाद्वीप और द ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सही उत्तर है ब एशिया महाद्वीप। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? अ कृषि, ब पशुपालन, स व्यवसाय और द उद्योग। तो यहाँ पर सही उत्तर है स व्यवसाय। चौथा, निम्नलिखित में से किस राज्य से सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं? अ उत्तर प्रदेश, ब महाराष्ट्र, स दिल्ली और द बिहार। तो यहाँ पर सही उत्तर है ब महाराष्ट्र। पांचवा, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? विकल्प अ अजैव संसाधन, ब जैव संसाधन, स अचक्रीय संसाधन और द अनवीकरणीय संसाधन। तो सही उत्तर है अजैव संसाधन। इस प्रादर्श प्रश्न पत्र में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी प्रश्न दिए हुए हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी इन प्रश्नों को देखकर इनका अभ्यास कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, बेंदा मध्य भारत के खालिस्तान क्षेत्र के जंगलों में रहता है। रिक्त स्थान में हम लिखेंगे अबूझमाड़। नंबर 2, खालिस्तान से खालिस्तान तक आयु संवर्ग कार्यरत जनसंख्या है। तो कार्यरत जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की आयु तक के लोगों को कहते हैं। तीसरा, भारत विश्व व्यापार संघ के खालिस्तान में से एक रहा है। तो संस्थापक सदस्य लिखेंगे। चौथा, खालिस्तान देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पांचवा, समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का खालिस्तान प्रतिरूप दिखाई देता है। यहाँ हम लिखेंगे आयताकार। छठवां, भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के खालिस्तान जिले में है। यहाँ हम लिखेंगे चंबा। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी इन प्रश्नों को देखकर इनकी तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़े बनाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी हम कॉलम बा में लिखे कथनों से बनाएंगे। कॉलम आ में पहले नंबर पर है विश्व में निम्नतम लिंगानुपात। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे नंबर 5 पर लिखे संयुक्त अरब अमीरात से, यानी यूएई। दूसरा, सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि के लिए कोल खहोज यह जाना जाता है। नंबर 3, अंगूर की कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। चौथा, खाद्यान्न फसल गेहूं और परंपरागत ऊर्जा संसाधन कोयला से जोड़ी बनाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। नंबर 2, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर में हम लिखेंगे 121 करोड़। नंबर 3, भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? तो उत्तर है बिहार। चौथा, बड़ी लाइन या ब्रॉडगेज में रेल पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 1676 मिलीमीटर। पांचवा, स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। छठवां, महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? महानगर 10 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को कहते हैं। इन्हीं प्रश्नों का अंग्रेजी वर्जन यहाँ दिया हुआ है। अब प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश है, सत्य। दूसरा, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है, सत्य। तीसरा, आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 3 धाराएं होती हैं, असत्य। चौथा, भारत की संपूर्ण पहली जनगणना सन 1881 में संपन्न हुई, सत्य। पांचवा, भारत कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, असत्य। छठवां, ईमेल एक जन संचार का माध्यम है, सत्य। सत्य असत्य वाले प्रश्नों का इंग्लिश वर्जन। विद्यार्थियों, समयाभाव के कारण हम आगे के प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपके पास जो भी मटेरियल है इन प्रश्नों की आप अच्छी तैयारी करिए। बहुत संभावना है कि इनमें से कुछ प्रश्न आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए, अथवा मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। 7वां प्रश्न, चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं? अथवा व्यापारिक पशुपालन किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 8, स्थानांतरी कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा व्यापारिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। 9वां, कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए, अथवा कुटीर उद्योग की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10, मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए, अथवा बस्ती के रैखिक प्रतिरूप का चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 11, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? अथवा भारतीय श्रमिकों को व्यावसायिक संवर्ग में वर्गीकृत कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12, गैरिसन नगर किसे कहते हैं? अथवा प्रशासनिक नगरों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। ये 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 13, प्रदूषक एवं प्रदूषण में क्या अंतर है? अथवा वायु प्रदूषण के कोई 2 स्रोत लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक लिखिए, अथवा प्रवास के अपकर्ष कारक लिखिए, कोई 3। ये 3 अंक वाले प्रश्न यहां से प्रारंभ होते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, लघु एवं बृहत उद्योग में कोई 3 अंतर लिखिए, अथवा प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलाप में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर लिखिए, अथवा प्रवास के सामाजिक परिणाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17, बंजर व व्यर्थ भूमि एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर लिखिए, अथवा रबी एवं खरीफ की फसल में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। ये 4 अंक वाला प्रश्न है। अथवा भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। ये 5 अंक वाले प्रश्न हैं। इसमें नॉर्वे, दूसरा भूमध्य सागर, ऑस्ट्रेलिया, पंपास घास का मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। अथवा विश्व के मानचित्र में हिंद महासागर, न्यूजीलैंड, रूहर क्षेत्र, सिंगापुर बंदरगाह और न्यूयॉर्क शहर को मानचित्र में दर्शाना है। प्रश्न क्रमांक 20, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यह भी 5 अंक का प्रश्न है। इसमें दिल्ली, अरब सागर, केरल, प्रमुख चाय उत्पादक राज्य और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, अथवा छोटा नागपुर का पठार, मुंबई, कोलकाता बंदरगाह, बिहार और बंगाल की खाड़ी, इसे भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में कक्षा 12वीं भूगोल विषय का यह प्रादर्श प्रश्न पत्र
आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आशा है आपको इससे सहायता मिलेगी। और पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको मासप जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। हम अपने अगले वीडियो में मानचित्र भरने में रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।